हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था ये एक लास्ट थ्योरम, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। और उससे पहले अपन ने डिस्कस करा था शायद, अच्छा ये वाला नहीं करी थी क्या? चलो ये वाला नहीं करा था, अभी वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सेम बेस और सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हैव अ सेम एरिया, ठीक है, इक्वल एरिया, ठीक है। तो ये था, ठीक है। अब देखो इसके पहले एक थ्योरम बता देता हूँ इसके आगे और, ठीक है। डायगोनल ऑफ थ्योरम देखो तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल एरिया ट्राइंगल। क्लियर डियर? इसमें ये बोला गया है कि डायगोनल होता है डियर जो पैरेललोग्राम का, वो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो बड़ा आसान सा है, देखो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी। अब मेरे को ये बताओ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं होते रे बाबा? तो हाँ सर, होते हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एक अपने कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम भी पढ़ी है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एरिया ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम्स रीजन्स R1 R2 कॉन्ग्रुएंट, देन द एरिया ऑफ बोथ रीजन्स आर इक्वल। तो यहाँ पे डियर सेम बात यही हो गई कि दोनों ट्राइंगल का एरिया कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका एरिया कॉमन सेम होगा। और कॉन्ग्रुएंट का प्रूव अपन बड़े आसानी से प्रूव कर दिया था, सिंपल सा, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, देन ये कॉमन साइड होगी, तो ए ऐसे से आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाता था। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बोल सकता हूँ, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD will be equal to area of triangle ABD BCD equal to half of area of parallelogram ABCD, ठीक है डियर। सिंपल सा है कि मतलब दोनों ट्राइंगल का एरियाज इक्वल है और जो पैरेललोग्राम है उसका हाफ होगा, सिंपल सी बात है। ये और ये एरिया इक्वल है तो बड़े का पार्ट ही है, तो दोनों आधा ही होना चाहिए। तो यही सिंपल सा इसका प्रूफ हो गया कि दो एरिया डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम का, वो दो इक्वल एरिया में, ये यहाँ से डायगोनल बनाओ तो भी सेम ही बात रहेगी। क्लियर? अब ये प्रूफ आप देख सकते हो, ठीक है। If a triangle and a parallelogram are on the same base and between same parallel lines, है ना, parallel lines, the area of a triangle is equal to the half of a parallelogram, ठीक है डियर। तो मैं एक बार ये डायग्राम बना ही देता हूँ, ठीक है डियर। ये एक पैरेललोग्राम, सिंपल, ये मेरा एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ठीक है डियर। इसमें यही बोला गया है, सपोज मैं इसको ले लेता हूँ ABCD, इसको E ले लेता हूँ, तो इसने ये बोला है डियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABDE इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सेम बेस मतलब बेटा देख लो, ये सेम बेस है, ये सेम बेस है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये सेम बेस है, ये है ना, दोनों का बेस ये है, और सेम पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच में ही बना हुआ ये पैरेललोग्राम, ये ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके बारे में बोला गया है कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर? चलो इसी को अपन प्रूव करने चलते हैं। चलो सर, मैं क्या करता हूँ, ये देखो, ये तो देखो बड़ा आसान सा प्रूफ है, ज़्यादा अपन टाइम पास करेंगे नहीं। मैं क्या करता हूँ, इस ट्राइंगल से एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, ये है ना, सपोज ये एक मैंने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है, ये पैरेललोग्राम,
ये P मान लो, ठीक है डियर। तो देखो ABP एक पैरेललोग्राम। अब बताओ पुरानी थ्योरम से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD will be equal to area of parallelogram ABP, ठीक है। इसको लिख सकते हो पैरेललोग्राम विथ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, सिंपल सा। विथ पैरेललोग्राम विथ सेम बेस विथ सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, सिंपल सा है कि सेम बेस और सेम। पुरानी जो थ्योरम थी, जो पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होता है, उनका एरिया सेम होता है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा, और तो कुछ होगा नहीं। हाँ सर, बड़ा आसान सा है, ठीक है। अब आगे देखो, अब मेरे को बताओ ये इसका डायगोनल है और ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल का एरिया होगा इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABPE। इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, क्योंकि ये एक डायगोनल है, डायगोनल दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड करता है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, सिंपल से आसान, ठीक है डियर। चलो अब देखो, अब आगे देखो, ये हो गया इक्वल। अब मेरे को बताओ रे, ये वाला, ये और ये दोनों इक्वल है, तो इसकी जगह मैं ABPE तो लिख सकता हूं, तो इसकी जगह लिख सकता हूं हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, बस। हाँ, तो वही तो अपन ने करा है, बड़ा सिंपल सा, कि अपन ने क्या करा, एरिया को इक्वल कर दिया, तो ये इक्वल हो गया, तो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसीलिए जो ट्राइंगल का एरिया होता है ना, वो देखो एल्टीट्यूड, तो ये भी तो एल्टीट्यूड ही है, तो इसीलिए ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, है ना, या बेस इंटू हाइट होता है, इसका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कैसे होता है, इसी से हाइट होता है, क्योंकि जो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम बनता है, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा प्रूफ है। ये भी देखो बड़ा आसान सा अगेन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यार मैं, वैसे तो सिंपल सा समझ में आ रहा है। ठीक है, ये रहा, ठीक है। एक मैंने ये ट्राइंगल बनाया, एक ये ट्राइंगल बनाया, ABC और ADC, बोलता है कि ये दोनों का एरिया सेम होता है, ठीक है। ये दोनों का जो एरिया होता है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ यार, ये दोनों का एरिया कहीं पे भी बना लो, ये बनाया मैंने, ये बनाया ना डियर, आप कैसे भी बना सकते हो, ये बनाओ, यहाँ बना लो, 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 कहीं पे भी बना दो, बेस ये होनी चाहिए, थर्ड वर्टेक्स यहाँ पे कहीं लाई करना चाहिए, तो जितने भी आपके पैरेललोग्राम बनेंगे यहाँ बना लो, कहीं पे भी बना लो, ठीक है। बट ये थर्ड यहाँ पे आना चाहिए वर्टेक्स, ठीक है, इस लाइन पे। तब जितने भी ट्राइंगल्स बनते हैं डियर, उन सभी का एरिया, ऑल ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया हमेशा के लिए। अब इसको मैं प्रूव करता हूँ, तो देखो मैं क्या करता हूँ, जो दो ट्राइंगल थे ना डियर, उन दोनों से मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, जैसे ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, ठीक है सर। इसका भी एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इधर बना लो, इधर बना लो, कहीं पे भी बना लो,
ठीक है, इसका ए बी, इसको मान लेता हूँ बी डैश, इसको मान लेता हूँ डी डैश। अब मेरे को बताओ, सिंपल सा लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए सी डी डी डैश इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी बी डैश सी। बताओ ये जो दोनों पैरेललोग्राम बने, जो ग्रीन और पिंक लाइन से बने हुए हैं, उन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ ट्राइंगल, जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके एरिया सेम होते हैं। अब मेरे को बताओ, ये वाला ट्राइंगल लेता हूं मैं, देखो थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का पिंक वाला ट्राइंगल है ये जो, ठीक है, जो रेड से अभी बनाया मैंने, पिंक वाला ट्राइंगल, पिंक वाले पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ होगा क्या? हाँ सर होगा, क्योंकि पिंक वाला टोटल पैरेललोग्राम है, ये इसके डायगोनल से डिवाइड करके बना हुआ है, तो पिंक वाला जो ट्राइंगल है वो पिंक वाले पैरेललोग्राम के हाफ एरिया के इक्वल होगा। ठीक है सर। और जो ये ग्रीन वाला ट्राइंगल है वो ग्रीन वाले पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा, है ना। तो मतलब इसका हाफ, इसका जो हाफ होगा वो इसके हाफ के इक्वल होगा। यहीं पे लिख लेता हूँ, मतलब हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए सी डी डी डैश इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी बी डैश सी। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों इक्वल होंगे तो हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ए सी डी डी डैश, ठीक है, तो इसका हाफ एरिया, ये ट्राइंगल मतलब ग्रीन वाला एरिया हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? ए सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इसका, मतलब ये कौन सा वाला? ए बी बी डैश सी, यानी पिंक वाला ए बी सी। ठीक है, मतलब पुरानी जो दो थ्योरम्स है उनको देखो यार, बड़ी रामायण बता रहा हूँ मैं, बाकी बड़ा आसान सा प्रूव है, कुछ नहीं है। दो पैरेललोग्राम बनाए, दोनों पैरेललोग्राम के एरिया इक्वल होंगे, उनके हाफ के एरिया भी तो इक्वल होंगे। हाफ क्या थे? ट्राइंगल थे। बाकी सिंपल देसी भाषा में समझूँ मैं तो ये इसका एल्टीट्यूड डाल देता हूँ, ये इसका एल्टीट्यूड डाल देता हूँ, बेस सेम है, एल्टीट्यूड डाला वो सेम है, तो एरिया क्या होगा रे बेटा? सेम ही तो होगा। ठीक है, ये बेस है, ये एरिया है, तो बेस सेम है और एल्टीट्यूड भी सेम रहने वाला है। ये एल्टीट्यूड बना दो, ये एल्टीट्यूड बना दो, दोनों सेम रहने वाला है, तो एरिया भी सेम हो जाएगा। बस आसान सा प्रूव है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर डियर? ठीक है, तो आसान सा प्रूव है। बट हाँ देखो, ये प्रूव जितने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके रिजल्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एनटीएससी एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आते हैं और प्रूफ ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत यूज़फुल है, आगे भी फर्दर भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये देखो, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर? ये देखो इसने क्या बोला, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है सर, ए बी इज अ बेस, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सॉरी, द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड ए बी के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ये होगा डियर। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी परपेंडिकुलर डाल दो तो ये हो गया। तो ये डियर ए बी एंड ए डी आर रेस्पेक्टिवली 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। ए बी और ए डी ये रही, यहाँ पे मैं एल्टीट्यूड डाल देता हूँ, तो यहाँ से डाल देता हूँ डियर। ये एल्टीट्यूड हो गया, एम और एन। ठीक है डियर, सिंपल से एल्टीट्यूड दोनों, ये आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब मेरे को बताओ इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस कितनी है? 8, हाइट कितनी है? 4 है। ठीक है, अब ये मेरे को बेस नहीं पता, इसको x मान लो, ए डी तो निकालना है अपने को। ठीक है, तो बेस क्या होगा? x और हाइट क्या होगा? 5। ये मैंने बताया था, ये बेस लूंगा तो हाइट ये बेस लूंगा तो हाइट ये। अब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आएगा तो एरिया ही। मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट करा तो एरिया आया, इन दोनों का प्रोडक्ट करा तो एरिया आया, बट है ही उसी पैरेललोग्राम का एरिया, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो x विल भी आ गया 34/5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कर देना डिवाइड करके, सिंपल सा है, आप पॉइंट में आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर?
या अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीपी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक है, ए बी पी, ठीक है, ए बी पी ये रहा, ठीक है, और ए बी सी डी ये रहा, ठीक है, ये यहाँ तक पूरा है। ठीक है, इसको मैं एक बार क्रॉप कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा, तो बना लेता हूँ। ठीक है, बना लेते हैं अपने ऐसा करते, क्रॉप ही कर लेते ना, क्या बनाएंगे इसको, तो बना लेते चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ए बी सी डी और ए बी पी। ठीक है, अब मेरे को देखो, ये तो आपका पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल। अब देखो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है ना, आप देखते हो ये वाला पोर्शन कॉमन है, दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, देखो पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब देखो थोड़ा सा मेरे को बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी, इसको लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी। ऐसा लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, दोनों को ब्रेक करा। अब मेरे को ये बताओ एक बात, जो ये ट्राइंगल है ना डियर, ये वाला, ये एक्स्ट्रा है बचा हुआ, ठीक है, ये वाला, ये और ये। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों पैरेलल लाइन पे सेम बेस के साथ जितने ही ट्राइंगल बनेंगे वो एरिया सेम होंगे। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा। मैं ये पैरेललोग्राम बना लेता हूं पूरी लाइन। ये दोनों पैरेलल लाइन है, बेस सेम है, यहां ये यहां, बस सिंपल याद हो, बेस सेम यहां यहां, तो दोनों का एरिया सेम होगा। तो एसीपी की जगह लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं रिप्लेस में लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। बस खत्म हो गया। एसीडी और एबीसी, एसीडी और एबीसी मिलके ए बी सी डी पे क्वाड्रिलेटरल बन गया। सिंपल सा यही था फंडा, बस यही था सिंपल सा फंडा। ये ट्राइंगल इस बेस के साथ, इसी बेस के साथ ये ट्राइंगल, दोनों का एरिया क्या होने वाला, इक्वल। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसानी से प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो बड़ा आसान सा प्रूव है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ ये हल्का सा छोटा कॉन्सेप्ट है, वो आपको आना चाहिए। क्लियर डियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है ए बी ई इक्वल टू दिस। एक बात और बता देता हूं इससे पहले, ये सिंपल सा है। मीडियन ऑफ ट्राइंगल divides into two equal area triangle। ठीक है, ये भी अच्छी स्टेटमेंट है। क्या है, जैसे ये ट्राइंगल है, इसकी मैं मीडियन ड्रॉ करता हूं, तो ठीक है, मीडियन ड्रॉ करूंगा ना तो उन दोनों का एरिया सेम रहेगा। सिंपल सा, सपोज ये मीडियन ड्रॉ करी तो इसका एरिया x है, तो इसका भी एरिया x रहेगा। सिंपल सा है। कैसे इसको प्रूव करना चाहो तो सपोज, है ना, देखो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी क्या, है ना, ये a मान लेता हूं, ये a मान लेता हूं।
इसकी जो हाइट है वो दोनों की सेम होने वाली, कि इस बेस इससे मैंने परपेंडिकुलर डाला वही हाइट होगा, तो a इंटू एच हाफ इंटू ए इंटू एच, तो बेस सेम है, हाइट सेम है, तो एरिया सेम हो जाएगा। तो यही होता है आपके इस ट्राइंगल में, तो दोनों के ट्राइंगल का एरिया सेम होता है, किसकी केस में, मीडियन के केस में। अब देखो यहाँ पे यही खेल हो रहा है। अब देखो मेरे को बताओ ए बी डी सी, ठीक है, इसे ए डी मीडियन है, ठीक है, ए डी मीडियन है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होगी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है डियर। अब देखो मैं एक और ट्राइंगल बना लेता हूं, यहां से लिया ई, ठीक है, ये ई लिया। अब मेरे को बताओ ई से जो ट्राइंगल बना, ये भी तो देखो, इस ट्राइंगल में देखो ये ईडी मीडियन है, ईडी भी तो मीडियन होगी, मीडियन ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल बी ई सी, इसकी मीडियन है ईडी, है ना, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, बस ये दोनों एरिया इक्वल हो गए। अब बताओ ये बड़ा पूरा, इसको मैं सपोज x मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये टोटल x है, ये y है, तो ये कितना हुआ, x माइनस वाई तो हुआ, तो दोनों इक्वल हो गए। जो एरिया वही पूछा, देखो ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई, मतलब दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों का, ये टोटल एरिया x है, ये टोटल x है, ये y है, तो ये x माइनस वाई और x माइनस वाई बच जाएगा आपका। क्लियर, चलो ये अपना ये तो वो वाला हो गया मीडियन का प्रूफ। ये अगेन एक आसान सा प्रूफ है, ये प्रूफ देख लेते हैं। ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये D मिड पॉइंट है, ठीक है डियर, तो ये इक्वल हो गया, ठीक है सर। E इज द मिड पॉइंट ऑफ ED, इन दोनों का मिड पॉइंट है E, E is the midpoint of AD, ठीक है। Prove that the area of BED, ये B है, ठीक है। मैं मानता हूँ लेट AB 1/4 ऑफ ABC, लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी X, ठीक है। मेरे को बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD कितना होगा, इस टोटल का x मान लिया, ये दोनों इक्वल होंगे तो x/2 होगा, ठीक है सर। अब देखो ये B मीडियन होगी ना, ये मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल में, इस लाइन का मिड पॉइंट ये वर्टेक्स से ये मीट कर रही है, तो मिड पॉइंट क्या होगी, B मीडियन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब देखो ABD का एरिया क्या लिखा, x/2, यहाँ पे x/2 लिख लो, तो हाफ इंटू x/2, तो आपका डियर आ गया x/4 फाइनल आंसर। तो मतलब इसका एरिया x/4, x किसको माना था, एरिया ऑफ ABC। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर। तो ये डियर अपने थोड़े क्वेश्चंस थे अपने इस पैरेललोग्राम के रिलेटेड, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के रिलेटेड है, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और कुछ भी क्वेश्चन होंगे। तो बड़ा छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन से बाकी रहे, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।